कुछ रोज बोले जाने वाले अरबी शब्द जो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड से कनेक्ट करके मैं इस वीडियो में रखूंगा आपको। तो जैसे पहला सेंटेंस है कि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई वर्क एट ए रेस्टोरेंट। ठीक है, अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना अश्तगल मताम। क्या बोलेंगे? अना अश्तगल मताम। मताम मीन्स होटल वगैरह जहां पर भी खाने पीने की चीजें मिलती है, रेस्टोरेंट को मताम अरबिक भाषा में बोलते हैं, अना अश्तगल मताम। ठीक है, लेकिन यहां पर होटल में आप काम करते हैं, किसी को बताना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिप्लाई देता है, मान लो आपने कहा कि मैं यहां पर काम करता हूं, अना अश्तगल मताम, अब मुझे यह कहना हो ओ सच में यही होटल में, अगर ये बोलना हो तो हम इंग्लिश में पहले समझ ले, ओ रियली दिस रेस्टोरेंट, मतलब कि ओ रियली ये सच में यही रेस्टोरेंट है। तो इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं सच ए मताम, सच ए मताम, ओ रियली। तो इसको यानी कि रियली में सच, और सच हिंदी, उर्दू और अरबिक भाषा में सच को सच ही बोलते हैं। तो सच, ये दिस रेस्टोरेंट को बोलेंगे ए मताम, ए मताम, ए मीन्स यानी कि यही मताम है क्या, यही होटल में काम करते हो क्या। तो ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। लेकिन अगर आपको कहीं इस्तेमाल करना हो ओ रियली, तो आप सच लगा करके अपने सेंटेंस को भी बोल सकते हो और समझ भी सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारी सिचुएशन लोगों की अलग होती है और अलग अलग जगह पर लोग काम करते हैं, उसी के हवाले से मैं सेंटेंस आपको दूंगा। नेक्स्ट मैं लेता हूं, मैं घर में काम करता हूं, आई वर्क एट होम, आई वर्क एट होम। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना अश्तगल बेत, अना अश्तगल बेत। ठीक है, अब अरबिक ग्रामर के हिसाब से आ लगाते हैं उस जगह पे जहां हम अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के हवाले से अगर अपनी सिचुएशन के बेस में कोई भी सेंटेंस हम बोलेंगे तो वहां पे आ यूज करेंगे। आना अश्तगल बेत, यानी कि मैं घर में काम करता हूं, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट हम लेंगे, जैसे मैं बाहर काम करता हूं। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि घर में काम नहीं करते, बाहर काम करते हैं, आउटसाइड में काम करते हैं। तो इसको अरबिक भाषा में बोलने से पहले इंग्लिश में समझ लीजिए, आई वर्क आउटसाइड, आई वर्क आउटसाइड, अना अश्तगल बर्रा, अना अश्तगल बर्रा। बर्रा मीन्स होता है बाहर, वो हल्का से हे लगता है बर्रा में। ठीक है, बर्रा बोलते हैं लोग लेकिन बर्रा होता है। ठीक है, वो तो अना अश्तगल बर्रा, मैं बाहर काम करता हूं, आई वर्क आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे, मैं ऑफिस में काम करता हूं, मैं ऑफिस में काम करता हूं, आई वर्क इन ऑफिस। इसको अरबिक भाषा में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं अना अश्तगल मकतब, अना अश्तगल मकतब, यानी कि मैं ऑफिस में काम करता हूं। अब कौन सी ऑफिस, कौन सी कंपनी, वो सिचुएशन अलग होती है। मैं भी उसको सब चीज आपको सिखलाऊंगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तब। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे, मैं दुकान में काम करता हूं, आई वर्क इन द शॉप। इसको अरबिक भाषा में अगर आपको बोलना पड़े तो आप बोल सकते हैं आना अश्तगल बकाला, आना अश्तगल बकाला। अब बकाला छोटी दुकान है, सुपरमार्केट है, जमैया है, महल है, कोई क्या कहते हैं छोटा बकाला, जो भी चीज के हिसाब से आपका मामला रहे, अना अश्तगल आप जमैया बकाला आप लगा सकते हैं। अभी मैं इससे रिलेटेड भी एक सेंटेंस आपको दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, मैं जमैया में काम करता हूं। जमैया बोलते हैं यहां छोटी मोटी एक मार्केट होती है हर एरिया में। मैं जमैया में काम करता हूं, आई वर्क इन द जमैया। ठीक है, जमैया को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? जमैया ही बोलते हैं, क्योंकि मैं अरबिक से ही रिलेटेड आपको सेंटेंस भी दे रहा हूं। तो इसमें अरबिक में हो जाएगा अना अश्तगल जमैया, मैं जमैया में काम करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे। अब यहां पर सवाल ये उठेगा नेक्स्ट सवाल में, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अब भाई तुम यहां काम करते हो, वहां काम करते हो, अब सेंटेंस हम पूछ रहे हैं ना कि आपको क्या चाहिए। अब आप जहां पर भी काम करते हैं, मजरा में करते हैं, खेत में करते हैं, या जहां पर भी जो काम करते हैं, अना अश्तगल के बाद वो चीज इंक्लूड कर देंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, अब भाई बात हो तुम्हें क्या चाहिए, तो इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं इंते शुरू तभी, इंते शुरू तभी, तुम्हें क्या चाहिए, इंते शुरू तभी। अब तभी और एबी में फर्क समझना है ना, तो अमाफा हर्बल वाले चैनल पे जाओ भाई, वहां पर बिगिनर्स कोर्स आपका
पार्ट 1 से और करीबन 100 107 8 पार्ट तक मैंने दिया है। उस सब वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने स्पेशली एबी और तभी को मैंने डिफाइन किया है और सही तरीके से समझाया है। जो समझा वो फटाफट बोलेगा। और आज मैं जो दे रहा हूं आपको, तुम्हें क्या चाहिए इनते सुनो तभी, ठीक है। अब चाहिए ही होता, लेकिन जब दूसरे के लिए और अपने के लिए यूज करेंगे तो वो वीडियो मैंने क्लियरली एक डेडिकेटेड दे करके मामले को समझाया है। समझ जाएंगे तो मजा आएगा। तो यहां पर तुम्हें क्या चाहिए इनते शुरू तभी अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, व्हाट इज, अरबी भाषा में इसको बोल सकते हैं शुनुफी। शुनु मीन्स क्या, फी मीन्स है, व्हाट इज क्या है, शुनुफी। आदमी बोलता नहीं ना क्या रखे हो क्या है, शुनुफी 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 इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे तुम्हारी मर्जी, एज यू लाइक, एज योर डिजायर, एज यू विश। इंग्लिश में चाहे तो आप बोल सकते हैं। ये मैंने किसी एक पार्ट में पूछा था, मुझे ध्यान नहीं क्या माफा हर्बल वाले चैनल में पूछा था या एडवांस अरबिक कोर्स वाले चैनल पर मैंने पूछा था कि ये आप लोग को बताना है कि ये सेंटेंस को अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं। लेकिन मुझे किसी भी चैनल पे कोई भी कमेंट नहीं आया, इसका रिप्लाई नहीं मिला। तो आज इस यानी कि जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को दिया था करने के लिए उसका आंसर मैं दे दूं, नहीं तो फिर वही चीज होगा ना कि पूछ करके फिर आपको फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी। आपकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, एज यू विश, योर विश, एज यू लाइक, एज यू डिजायर, बहुत सारी चीजों को कह सकते हैं। आप जैसा चाहें, जैसा समझें, जैसा पसंद करें, आपकी जैसी मर्जी। अरबिक भाषा में आप सीधे सीधे बोल सकते हैं इंते कैफिक, इंते कैफिक, कैफिक, इंते कैफिक, ठीक है। इंते कैफिक यानी कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें देना होगा दे देना, खाना होगा खा लेना। जहां पर यह हो कि भाई तुम्हारी मर्जी है, अगर सैलरी दे दोगे, एक्स्ट्रा पैसा दे दोगे, हदिया दे दोगे, या कोई चीज सामान रखा वो दे दोगे, या कोई गिफ्ट दे दोगे, या जो भी चीजें हैं तुम्हारी मर्जी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं उसके साथ इंते कैफिक, मतलब कि बाबा इंते कैफिक, बाबा तुम्हारी मर्जी, करना हो कर देना, ना करना हो तो अल्लाह करीम, ठीक है। मैं जाऊंगा, आई गो, ठीक है। आई विल गो लगाएंगे फ्यूचर टेंस के हिसाब से, मैं बता आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब यहां पर कल, परसों, नरसों, एक महीने बाद कब जाएंगे ये चीज के सवाल यहां पर नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, ये सब का सेंटेंस दे चुका हूं, ठीक है। आज सेंटेंस है मैं जाऊंगा, आई विल गो। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना बारोह, आना बारोह। अब आप रोह के आगे बा लगा दिए तो ये हो गया फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर में कही जाने वाली बातें या करने वाली बातें। मैं जाऊंगा, आई विल गो, ठीक, यहां तक समझ गए। आना बारोह, आना बारोह। अगर आप इसको कल, परसों, नरसों या कोई डेट फिक्स कर रहे हो उसी हिसाब से इसको सेंटेंस लगा सकते हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह लगाना आप लोग ना भूलिए, क्योंकि इंशाअल्लाह आपको लगाना है अगर कोई इन फ्यूचर वर्क करने वाले हो या करोगे तो। क्योंकि अरबिक भाषा में इन फ्यूचर अगर आप यूज करते हो कोई सेंटेंस तो आप बोल सकते हो इंशाअल्लाह अना बारो, ठीक। और जब किसी का थैंक यू बोलना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह कहते हैं। ये सब चीजें तो नॉर्मल कैटेगरी मैंने सिखा रखी है। तो पहले सेंटेंस को आप सही तरीके से समझ के बा यूज करना है फ्यूचर टेंस में। मेन जो वर्ड्स है आपका रो मीन्स जाना, उसके आगे बा लगा देना। अना बारो यानी कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, ठीक। एक सेंटेंस ये आपका हो गया। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं फ्यूचर टेंस के हिसाब से। मैं यात्रा पर जाता हूं या यात्रा पर जाता हूं, जैसे भी आई विल ट्रेवल को आप बोल सकते हैं। मैं सफर पर जाता हूं या मैं यात्रा करूंगा, आई विल ट्रेवल, ठीक है। तो ट्रेवल यानी कि सफर उर्दू शब्द है, सफर अरबी शब्द है, और सफर हिंदी में भी लोग यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सफर बहुत से लोग सफर बोलते हैं उर्दू के हिसाब से, ठीक। जो उर्दू नहीं जानता वो यात्रा को यात्रा ही बोलता है। तो आई विल ट्रेवल यानी कि मैं यात्रा पर जाऊंगा या यात्रा पे जाऊंगा, जैसे भी आप समझे इसको। आई विल ट्रेवल को अरबिक भाषा में इसको आप बोलेंगे आना बा सफर, आना बा सफर, आना बा सफर। आना समझ रहे हैं आप, मुझे कुछ समझाना नहीं ना। बा सफर यानी कि मैं जाऊंगा। अब मैं यहां पर बोल सकता इंशाअल्लाह अना बा सफर, इंशाअल्लाह अना बा सफर बाचर, इंशा अना बा सफर बाचर बाद बोल सकते। अना बा सफर
अब यहां पर रो भी लगा सकते हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप पार्ट 1 से बिगनर्स कोर्स देख रखे हैं माफा हर्बल पे ना, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी होगी। ये सब चीजें मुझे समझाने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि फ्यूचर टेंस में कौन चीज ऐड करनी है, बाकी तो आप खुद ब खुद ऐड करना सीख ही जाओगे, क्योंकि और सब चीजें आप जान ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मैं लूंगा, आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा। आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अना बसूक। आना बसूक यानी कि मैं चलाऊंगा। अब आप क्या कहते हैं, फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि चलाऊंगा अगर शब्द यूज करें तो फ्यूचर में हो जाता है, ठीक है ना, मैं चलाऊंगा, बाद में मैं चलाऊंगा। ठीक है, अब बाद को अरबी में क्या बोलते हैं, ये भी सब चीजें मैंने बता रखी है। अगर आप कमेंट करोगे तो रिप्लाई दे सकता हूँ, नहीं तो ये सब चीजें कॉमन सी एक वर्ड्स के हिसाब से अरबिक में क्या, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब चीजें मैंने बता रखी है। तो आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा, अना बसू। अब आप चला रहे हो, मैं गाड़ी चला रहा हूं, इसको अरबी भाषा में क्या बोलते हैं, ये सब मैंने बता रखा है, ये सब रिपीट नहीं करना। आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले सिखलाया अना एबी, यानी कि अना मीन्स मैं, एबी मीन्स चाहिए, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट। इसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं अना उरीद। अना उरीद, उरीद, बहुत सारी कंट्री में उरीद ही चलता है, लेकिन कुवैत वगैरह में एबी चलता है। आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से बोलना चाहे बोल सकते हैं, अना उरीद या अना एबी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम लेट्स गो। इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं यल्ला। यल्ला, यल्ला मीन्स मतलब कि मूव कर जाओ, यल्ला। ठीक है, इसके बाद दूसरी तरीके से बोल सकते हैं हैया बिना। हैया बिना, हैया बिना। तीसरी तरीके से बोल सकते हैं आप खलना रुह। खलना रुह, यल्ला, खलना रुह। आप जिस भी कंट्री में है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये तीनों चारों चीजें अप्लाई कर सकते हैं अरबिक में। अरबिक लैंग्वेज जानने वाला इंसान सभी लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम गुड लक। बहुत से लोग बोलते हैं गुड लक। हज़न सईदन, अरबिक भाषा में बोलेंगे हज़न सईदन, गुड लक, हज़न सईदन। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। ठीक है, इसको अरबी भाषा में मेल के लिए बोल रहा हूं भाई, मेल के लिए, लेडीज के लिए नहीं। अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि एडवांस अरबी कोर्स को आपने सब्सक्राइब किया है तो यहां पर एडवांस लेवल पे नॉलेज भी आपको तो मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी। फॉर मेल को आप अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना आसिफ। आना आसिफ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, फीमेल के लिए। इसको अरबिक भाषा में फीमेल बोल सकती है, यानी कि स्पेशली फीमेल के लिए, जेंट्स के लिए नहीं ना। आना आसिफा। आना आसिफा, मुझे माफ कीजिए, आना आसिफा। ठीक है, या कोई सॉरी बोल रहा है तो आना आसिफा, मुझे माफ कीजिए। और अगर सिर्फ यहां पर बोलना हो माफ कीजिए, सॉरी, तो मेल बोलेंगे आसिफ। क्या बोलेंगे, आसिफ। आसिफ। अब आना नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आना तो मैं खुद ही बोल रहा हूं ना, आसिफ। और अगर लेडीज बोलेगी इसी तरीके से सॉरी को अरबिक भाषा में आसिफा। आसिफा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे हैव ए गुड डे। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं ताबा यौमुका। फॉर मेल के लिए ताबा यौमुका। हैव ए गुड डे फॉर फीमेल के लिए अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं ताबा यौमुकी। सॉरी, बोल सकती हैं ताबा यौमुकी, हैव ए गुड डे। इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मैंने एक सवाल पूछा था पिछले वीडियो में कि वो शुगर का मरीज है। वो शुगर का मरीज है, वो बोल दीजिए, या वह बोल दीजिए कि वह शुगर का मरीज है। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं हुआ मरीज सुक्कर। हुआ मरीज सुक्कर। मरीज मीन्स मरीज और सुक्कर मीन्स शुगर। तो शुगर की जो बीमारी होती है उसको सुक्कर को सुक्कर ही यहां बोलते हैं, यानी कि शुगर को सुक्कर बोलते हैं। हुआ मरीज सुक्कर, हुआ शुगर का मरीज है। यहां पे आदमी और लेडीज और जेंट्स की बात नहीं हो रही, नफर और रज्जाल और निसा नहीं यूज कर रहा हूं मैं। हुआ मरीज सुक्कर, इसका आंसर ये हुआ। और इसी तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए एक न्यू सेंटेंस है, वो सेंटेंस है ये आई एम फ्रॉम। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अना मिन। क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम, अना मिन। आई एम फ्रॉम, अना मिन बोल सकते हैं। अना मिन से रिलेटेड
अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस आपको सजेस्ट करूंगा और उसी तरीके से आप बोल सकते हैं अनामीन, यानी कि अब इसके आगे क्या लगाना है। अरबी भाषा में पीएम और एएम को कैसे बोलेंगे, जैसे सेंटेंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। इट्स 6 PM, शाम के 6 बजे हैं भाई, शाम के 6 बजे हैं। इट्स 6 PM, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं सित्ता बिल्लेल। क्या बोलेंगे? सित्ता बिल्लेल। सित्ता यानी कि 6 हो गया, बिल्लेल का मतलब हो गया रात हो गई। अब देखो भाई, इंग्लिश में एएम और पीएम के हिसाब से रात और दिन का मामला रहता है, ठीक है, उसी हिसाब से घड़ी के हिसाब से मामला चलता है। लेकिन यहां बात हो रही है इट्स 6 PM, यानी कि रात के 6 बजे, तो इसको अरबिक में सित्ता बिल्लेल आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे इट्स 8 AM। इट्स 8 AM, अब दरअसल पीएम नहीं कह रहा हूं मैं, एएम कह रहा हूं। अब यानी कि सुबह के 8 बजे हैं, ठीक है। इट्स 8 AM, सुबह के 8 बजे हैं, एएम लगा है ना। तो अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं तिमानिया सुबह। तिमानिया सुबह, सुबह मीन्स मॉर्निंग, यानी कि सुबह का टाइम। तिमानिया सुबह यानी कि हल्का से सुबह, तिमानिया सुबह यानी सुबह के 8 बजे हैं। तो सुबह अगर लगा दिया तो 8 बोल रहे, तिमानिया, तिमानिया सुबह यानी कि सुबह के 8 बजे हैं। तो आप एएम और पीएम में फर्क समझ गए। यहां पर अरबिक लैंग्वेज में एएम और पीएम का कोई ट्रांसलेशन वाला सिस्टम नहीं है। सिर्फ यहां पर जो रात की घड़ी का टाइम होगा या रात में जो बजा होगा उसको बिल्लेल से कनेक्ट कर देंगे और सुबह से रिलेटेड यानी कि आप जो है वो सुबह से कनेक्ट कर देंगे। तिमानिया सुबह, सबा सुबह, सित्ता सुबह यानी कि सुबह के 6 बजे। और रात का हिसाब रखेंगे तो वही है कि आप गिनती अगर जानते हैं तो गिनती लगाइए और बिल्लेल लगा दीजिए। जैसे कि आपका 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जैसे सबा है, तिमानिया है, तिसा है, अशरा है, अदाश है, इतनाश है। अब इतनाश आ गया, 12 बज गया, इतनाश बिल्लेल 12 बजे। लेकिन भाई इतनाश जो है 12 बजे यानी कि आधी रात भी तो हुई। अब आधी रात होगी, अभी तक बिल्लेल रात को बोलते, लेकिन अब आधी रात को क्या बोलेंगे, यानी कि मिड नाइट। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं आप नस्सल लैल। क्या बोलेंगे? नस्सल लैल। आधी रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आधी रात एक मानी जाती है, मिडनाइट मानी जाती है। तो आप बोलेंगे नस्सल लैल। अब यहां बिल्लैल से सिस्टम हट गया, लैल ले लिया, नस्सल लैल यानी कि मिडनाइट, आधी रात। इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद अब ये देखिए, सुबह और शाम की बात हो गई, रात की बात हो गई, रात के 12 से लेकर 2 बजे तक मिडनाइट की बात हो गई। लेकिन अभी यानी कि दोपहर का जो समय है, यह दोपहर का समय है, यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक या 2 बजे तक, जो भी आप मानते हैं कि दोपहर का समय होता है, दोपहर का वक्त होता है, तो यह दोपहर का समय है। इट्स नून। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं जोहर। जोहर, जोहर मीन्स बोला जाता है, यानी कि जोहर की नमाज भी होती है। जोहर मीन्स यानी कि आफ्टरनून टाइम का जो वक्त होता है उसे जोहर बोलते हैं। अब जोहर की नमाज, असर की नमाज, ईशा की नमाज, वो नमाज का नाम है, लेकिन यहां पर नून को जोहर बोलेंगे। तो आपने रात पीएम और एएम को जाना, दिन के दोपहर को और रात की मिडनाइट को जाना। अब बात आती वक्त की, तो वक्त को मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको फिलहाल, टाइम, समय, वक्त को अरबिक भाषा में वक्त बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में भी और अरबिक में वक्त बोलते हैं। ओ सच में? यही होटल में अगर ये बोलना हो तो हम इंग्लिश में पहले समझ लें, ओ रियली दिस रेस्टोरेंट, मतलब कि ओ रियली ये सच में यही रेस्टोरेंट है। तो इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं सच ए मताम, सच ए मतम, ओ रियली। तो इसको यानी कि रियली में सच, और सच हिंदी, उर्दू और अरबिक भाषा में सच को सच ही बोलते हैं। तो सच, ये दिस रेस्टोरेंट को बोलेंगे ए मताम, ए मताम, ए मिस यानी कि यही मताम है क्या, यही होटल में काम करते हो क्या। तो ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। लेकिन अगर आपको कहीं इस्तेमाल करना हो ओ रियली, तो आप सच लगा करके अपने सेंटेंस को भी बोल सकते हो और समझ भी सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारी सिचुएशन लोगों की अलग होती है और अलग अलग जगह पर लोग काम करते हैं, उसी के हवाले से मैं सेंटेंस आपको दूंगा। नेक्स्ट मैं लेता हूं, मैं घर में काम करता हूं। आई वर्क एट होम, आई वर्क एट होम।
अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना अश्तगल बेत, अना अश्तगल बेत। ठीक है, अब अरबिक ग्रामर के हिसाब से आ लगाते हैं उस जगह पे जहां हम अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के हवाले से अगर अपनी सिचुएशन के बेस में कोई भी सेंटेंस हम बोलेंगे तो वहां पे आ यूज करेंगे। आना अश्तगल बेत यानी कि मैं घर में काम करता हूं, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट हम लेंगे जैसे मैं बाहर काम करता हूं। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि घर में काम नहीं करते, बाहर काम करते हैं, आउटसाइड में काम करते हैं। तो इसको अरबिक भाषा में बोलने से पहले इंग्लिश में समझ लीजिए, आई वर्क आउटसाइड, आई वर्क आउटसाइड। अना अश्तगल बर्रा, अना अश्तगल बर्रा। बर्रा मीन्स होता है बाहर, वो हल्का से हे लगता है बर्रा में। ठीक है, बर्रा बोलते हैं लोग लेकिन बर्रा होता है। ठीक है वो, तो अना अश्तगल बर्रा, मैं बाहर काम करता हूं, आई वर्क आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे मैं ऑफिस में काम करता हूं, मैं ऑफिस में काम करता हूं, आई वर्क इन ऑफिस। इसको अरबिक भाषा में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं अना अश्तगल मकतब, अना अश्तगल मकतब, यानी कि मैं ऑफिस में काम करता हूं। अब कौन सी ऑफिस, कौन सी कंपनी, वो सिचुएशन अलग होती है। मैं भी उसको सब चीज आपको सिखलाऊंगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तब। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे मैं दुकान में काम करता हूं, आई वर्क इन द शॉप। इसको अरबिक भाषा में अगर आपको बोलना पड़े तो आप बोल सकते हैं आना अश्तगल बकाला, आना अश्तगल बकाला। अब बकाला छोटी दुकान है, सुपरमार्केट है, जमैया है, महल है, कोई क्या कहते हैं छोटा बकाला, जो भी चीज के हिसाब से आपका मामला रहे, अना अश्तगल आप जमैया बकाला आप लगा सकते हैं। अभी मैं इससे रिलेटेड भी एक सेंटेंस आपको दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, मैं जमैया में काम करता हूं। जमैया बोलते हैं यहां छोटी मोटी एक मार्केट होती है हर एरिया में। मैं जमैया में काम करता हूं, आई वर्क इन द जमैया। ठीक है, जमैया को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? जमैया ही बोलते हैं, क्योंकि मैं अरबिक से ही रिलेटेड आपको सेंटेंस भी दे रहा हूं। तो इसमें अरबिक में हो जाएगा अना अश्तगल जमैया, मैं जमैया में काम करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे। अब यहां पर सवाल ये उठेगा नेक्स्ट सवाल में, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? अब भाई तुम यहां काम करते हो, वहां काम करते हो, अब सेंटेंस हम पूछ रहे हैं ना कि आपको क्या चाहिए। अब आप जहां पर भी काम करते हैं, मजरा में करते हैं, खेत में करते हैं, या जहां पर भी जो काम करते हैं, अना अश्तगल के बाद वो चीज इंक्लूड कर देंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? अब भाई बात हो तुम्हें क्या चाहिए, तो इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं इंते शुरू तभी, इंते शुरू तभी, तुम्हें क्या चाहिए, इंते शुरू तभी। अब तभी और एबी में फर्क समझना है ना, तो अमाफा हर्बल वाले चैनल पे जाओ भाई, वहां पर बिगिनर्स कोर्स आपका पार्ट 1 से और करीबन 100 107 8 पार्ट तक मैंने दिया है। उस सब वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने स्पेशली एबी और तभी को मैंने डिफाइन किया है और सही तरीके से समझाया है। जो समझा वो फटाफट बोलेगा। और आज मैं जो दे रहा हूं आपको, तुम्हें क्या चाहिए, इंते शुरू तभी। ठीक है, अब चाहिए ही होता, लेकिन जब दूसरे के लिए और अपने के लिए यूज करेंगे तो वो वीडियो मैंने क्लियरली एक डेडिकेटेड देकर के मामले को समझाया है। समझ जाएंगे तो मजा आएगा। तो यहां पर तुम्हें क्या चाहिए, इंते शुरू तभी अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, व्हाट इज, अरबी भाषा में इसको बोल सकते हैं शुनुफी। शुनु मीन्स क्या, फी मीन्स है, व्हाट इज क्या है, शुनुफी। आदमी बोलता नहीं ना क्या रखे हो, क्या है, शुनुफी 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 इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे तुम्हारी मर्जी, एज यू लाइक, एज योर डिजायर, एज यू विश। इंग्लिश में चाहे तो आप बोल सकते हैं। ये मैंने किसी एक पार्ट में पूछा था, मुझे ध्यान नहीं कि माफा हर्बल वाले चैनल में पूछा था या एडवांस अरबिक कोर्स वाले चैनल पर मैंने पूछा था कि ये आप लोग को बताना है कि ये सेंटेंस को अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं। लेकिन मुझे किसी भी चैनल पे कोई भी कमेंट नहीं आया, इसका रिप्लाई नहीं मिला। तो आज इस यानी कि जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को दिया था करने के लिए, उसका आंसर मैं दे दूं, नहीं तो फिर वही चीज होगा ना कि पूछ करके फिर आपको फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी। आपकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, एज यू विश, योर विश, एज यू लाइक, एज यू डिजायर, बहुत सारी चीजों को कह सकते हैं। आप जैसा चाहें, जैसा समझें, जैसा पसंद करें, आपकी जैसी मर्जी। अरबिक भाषा में आप सीधे सीधे बोल सकते हैं इंते कैफिक, इंते कैफिक, कैफिक, इंते कैफिक। ठीक है, इंते कैफिक यानी कि तुम्हारी मर्जी।
तुम्हें देना होगा दे देना, खाना होगा खा लेना। जहां पर यह हो कि भाई तुम्हारी मर्जी है, अगर सैलरी दे दोगे, एक्स्ट्रा पैसा दे दोगे, हदिया दे दोगे, या कोई चीज सामान रखा वो दे दोगे, या कोई गिफ्ट दे दोगे, या जो भी चीजें हैं तुम्हारी मर्जी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं उसके साथ इंते कैफिक, मतलब कि बाबा इंते कैफिक, बाबा तुम्हारी मर्जी, करना हो कर देना, ना करना हो तो अल्लाह करीम। ठीक है, मैं यात्रा पर जाता हूं या यात्रा पर जाता हूं, जैसे भी आई विल ट्रेवल को आप बोल सकते हैं। मैं सफर पर जाता हूं या मैं यात्रा करूंगा, आई विल ट्रेवल। ठीक है, तो ट्रेवल यानी कि सफर उर्दू शब्द है, सफर अरबी शब्द है, और सफर हिंदी में भी लोग यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सफर बहुत से लोग सफर बोलते हैं उर्दू के हिसाब से। ठीक, जो उर्दू नहीं जानता वो यात्रा को यात्रा ही बोलता है। तो आई विल ट्रेवल यानी कि मैं यात्रा पर जाऊंगा या यात्रा पे जाऊंगा, जैसे भी आप समझे इसको, आई विल ट्रेवल को अरबिक भाषा में इसको आप बोलेंगे आना बा सफर, आना बा सफर, आना बा सफर। आना, समझ रहे हैं आप, मुझे कुछ समझाना नहीं ना, बा सफर यानी कि मैं जाऊंगा। अब मैं यहां पर बोल सकता इंशाअल्लाह अना बा सफर, इंशाअल्लाह अना बा सफर बाचर, इंशा अना बा सफर बाचर बाद बोल सकते हैं, अना बा सफर। अब यहां पर रो भी लगा सकते हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप पार्ट 1 से बिगनर्स कोर्स देख रखे हैं माफा हर्बल पे ना, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी होगी। ये सब चीजें हमें समझाने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि फ्यूचर टेंस में कौन चीज ऐड करनी है, बाकी तो आप खुद ब खुद ऐड करना सीख ही जाओगे, क्योंकि और सब चीजें आप जान ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मैं लूंगा आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा। आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा। इसको अरबी भाषा में बोल सकते हैं अना बसूक, अना बसूक यानी कि मैं चलाऊंगा। अब आप क्या कहते हैं फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि चलाऊंगा अगर शब्द यूज करें तो फ्यूचर में हो जाता है। ठीक है ना, मैं चलाऊंगा, बाद में मैं चलाऊंगा। ठीक है, अब बाद को अरबी में क्या बोलते हैं ये भी सब चीजें मैंने बता रखी है। अगर आप कमेंट करोगे तो रिप्लाई दे सकता हूँ, नहीं तो ये सब चीजें कॉमन सी एक वर्ड्स के हिसाब से अरबिक में क्या कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सब चीजें मैंने बता रखी है। तो आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा, अना बसू। अब आप चला रहे हो, मैं गाड़ी चला रहा हूं, इसको अरबी भाषा में क्या बोलते हैं ये सब मैंने बता रखा है, ये सब रिपीट नहीं करना। लेट्स गो, इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं यल्ला, यल्ला, यल्ला मीन्स मतलब कि मूव कर जाओ, यल्ला। ठीक है, इसके बाद दूसरी तरीके से बोल सकते हैं हैया बिना, हैया बिना, हैया बिना। तीसरी तरीके से बोल सकते हैं आप खलना रुह, खलना रुह, यल्ला खलना रुह। आप जिस भी कंट्री में है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये तीनों चारों चीजें अप्लाई कर सकते हैं अरबिक में। अरबिक लैंग्वेज जानने वाला इंसान सभी लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम गुड लक। बहुत से लोग बोलते हैं गुड लक, हज़न सईदन, अरबी भाषा में बोलेंगे हज़न सईदन, गुड लक हज़न सईदन। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। ठीक है, इसको अरबी भाषा में मेल के लिए बोल रहा हूं भाई, मेल के लिए, लेडीज के लिए नहीं। अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि एडवांस अरबी कोर्स को आपने सब्सक्राइब किया है तो यहां पर एडवांस लेवल पे नॉलेज भी आपको तो मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी। फॉर मेल को आप अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना आसिफ, आना आसिफ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मुझे माफ कीजिए। फीमेल के लिए इसको अरबिक भाषा में फीमेल बोल सकती है, यानी कि स्पेशली फीमेल के लिए, जेंट्स के लिए नहीं ना। आना आसिफा, आना आसिफा, मुझे माफ कीजिए, आना आसिफा। ठीक है, या कोई सॉरी बोल रहा है तो आना आसिफा, मुझे माफ कीजिए। और अगर सिर्फ यहां पर बोलना हो माफ कीजिए सॉरी, तो मेल बोलेंगे आसिफ। क्या बोलेंगे आसिफ, आसिफ। अब आना नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आना तो मैं खुद ही बोल रहा हूं ना, आसिफ। और अगर लेडीज बोलेगी इसी तरीके से सॉरी को अरबिक भाषा में आसिफा, आसिफा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे हैव ए गुड डे। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं ताबा यौमुका, फॉर मेल के लिए ताबा यौमुका। हैव ए गुड डे फॉर फीमेल के लिए अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं ताबा यौमुकी, सॉरी बोल सकती हैं ताबा यौमुकी, हैव ए गुड डे। इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मैंने एक सवाल पूछा था पिछले वीडियो में कि वो
शुगर का मरीज है, वो शुगर का मरीज है, वो बोलिए या वह बोल दीजिए कि वह शुगर का मरीज है। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं हुआ मरीज सुक्कर, हुआ मरीज सुक्कर। मरीज मीन्स मरीज और सुक्कर मीन्स शुगर। तो शुगर की जो बीमारी होती है उसको सुक्कर को सुक्कर ही यहां बोलते हैं, यानी कि शुगर को सुक्कर बोलते हैं। हुआ मरीज सुक्कर, हुआ शुगर का मरीज है। यहां पे आदमी और लेडीज और जेंट्स की बात नहीं हो रही, नफर और रज्जाल और निसा नहीं यूज कर रहा हूं मैं। हुआ मरीज सुक्कर, इसका आंसर ये हुआ। और इसी तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए एक न्यू सेंटेंस है, वो सेंटेंस है ये आई एम फ्रॉम। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अना मिन। क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम अना मिन। आई एम फ्रॉम अना मिन बोल सकते हैं। अना मिन से रिलेटेड अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस आपको सजेस्ट करूंगा और उसी तरीके से आप बोल सकते हैं अना मिन, यानी कि अब इसके आगे क्या लगाना है। इट्स 6 PM, शाम के 6 बजे हैं भाई, शाम के 6 बजे हैं। इट्स 6 PM, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं सित्ता बिल्लेल। क्या बोलेंगे? सित्ता बिल्लेल। सित्ता यानी कि 6 हो गया, बिल्लेल का मतलब हो गया रात हो गई। अब देखो भाई, इंग्लिश में AM और PM के हिसाब से रात और दिन का मामला रहता है, ठीक है, उसी हिसाब से घड़ी के हिसाब से मामला चलता है। लेकिन यहां बात हो रही है इट्स 6 PM यानी कि रात के 6 बजे। तो इसको अरबिक में सित्ता बिल्लेल आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे इट्स 8 AM। इट्स 8 AM, अब दरअसल PM नहीं कह रहा हूं मैं, AM कह रहा हूं। अब यानी कि सुबह के 8 बजे हैं, ठीक है। इट्स 8 AM, सुबह के 8 बजे हैं, AM लगा है ना। तो अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं तिमानिया सुबह। तिमानिया सुबह, सुबह मीन्स मॉर्निंग यानी कि सुबह का टाइम। तिमानिया सुबह यानी कि हल्का से सुबह। तिमानिया सुबह यानी सुबह के 8 बजे हैं। तो सुबह अगर लगा दिया तो 8 बोल रहे तिमानिया, तिमानिया सुबह यानी कि सुबह के 8 बजे हैं। तो आप AM और PM में फर्क समझ गए। यहां पर अरबिक लैंग्वेज में AM और PM का कोई ट्रांसलेशन वाला सिस्टम नहीं है। सिर्फ यहां पर जो रात की घड़ी का टाइम होगा या रात में जो बजा होगा उसको बिल्लेल से कनेक्ट कर देंगे और सुबह से रिलेटेड यानी कि आप जो है वो सुबह से कनेक्ट कर देंगे। तिमानिया सुबह, सबा सुबह, सित्ता सुबह यानी कि सुबह के 6 बजे। और रात का हिसाब रखेंगे तो वही है कि आप गिनती अगर जानते हैं तो गिनती लगाइए और बिल्लेल लगा दीजिए। जैसे कि आपका 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जैसे सबा है, तिमानिया है, तिसा है, अशरा है, अदाश है, इतनाश है। अब इतनाश आ गया, 12 बज गया, इतनाश बिल्लेल 12 बजे। लेकिन भाई इतनाश जो है 12 बजे यानी कि आधी रात भी तो हुई। अब आधी रात होगी, अभी तक बिल्लेल रात को बोलते, लेकिन अब आधी रात को क्या बोलेंगे यानी कि मिड नाइट। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं आप नस्सल लैल। क्या बोलेंगे? नस्सल लैल। आधी रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आधी रात एक मानी जाती है, मिडनाइट मानी जाती है। तो आप बोलेंगे नस्सल लैल। अब यहां बिल्लैल से सिस्टम हट गया, लैल ले लिया, नस्सल लैल यानी कि मिडनाइट, आधी रात। इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद अब ये देखिए, सुबह और शाम की बात हो गई, रात की बात हो गई, रात के 12 से लेकर 2 बजे तक मिडनाइट की बात हो गई। लेकिन अभी यानी कि दोपहर का जो समय है यह दोपहर का समय है, यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक या 2 बजे तक, जो भी आप मानते हैं कि दोपहर का समय होता है, दोपहर का वक्त होता है, तो यह दोपहर का समय है। इट्स नून। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं जोहर। जोहर, जोहर मीन्स बोला जाता है यानी कि जोहर की नमाज भी होती है। जोहर मीन्स यानी कि आफ्टरनून टाइम का जो वक्त होता है उसे जोहर बोलते हैं। अब जोहर की नमाज, असर की नमाज, ईशा की नमाज, वो नमाज का नाम है, लेकिन यहां पर नून को जोहर बोलेंगे। तो आपने रात PM और AM को जाना, दिन के दोपहर को और रात की मिडनाइट को जाना। अब बात आती वक्त की। तो वक्त को मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको फिलहाल, टाइम, समय, वक्त को अरबिक भाषा में वक्त बोलते हैं, ठीक है। मैं घर में काम करता हूं, आई वर्क एट होम। आई वर्क एट होम, अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना अश्तगल बेत। अना अश्तगल बेत, ठीक है।
अब अरबिक ग्रामर के हिसाब से आ लगाते हैं उस जगह पे जहां हम अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट टेंस के हवाले से अगर अपनी सिचुएशन के बेस में कोई भी सेंटेंस हम बोलेंगे तो वहां पे आ यूज करेंगे। आना अश्तगल बेत, यानी कि मैं घर में काम करता हूं, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट हम लेंगे जैसे मैं बाहर काम करता हूं। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि घर में काम नहीं करते, बाहर काम करते हैं, आउटसाइड में काम करते हैं। तो इसको अरबिक भाषा में बोलने से पहले इंग्लिश में समझ लीजिए, आई वर्क आउटसाइड, आई वर्क आउटसाइड। अना अश्तगल बर्रा, अना अश्तगल बर्रा। बर्रा मीन्स होता है बाहर, वो हल्का से हे लगता है बर्रा में, ठीक है। बर्रा बोलते हैं लोग लेकिन बर्रा होता है, ठीक है वो। तो अना अश्तगल बर्रा, मैं बाहर काम करता हूं, आई वर्क आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे मैं ऑफिस में काम करता हूं, मैं ऑफिस में काम करता हूं, आई वर्क इन ऑफिस। इसको अरबिक भाषा में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आप बोल सकते हैं अना अश्तगल मकतब, अना अश्तगल मकतब, यानी कि मैं ऑफिस में काम करता हूं। अब कौन सी ऑफिस, कौन सी कंपनी, वो सिचुएशन अलग होती है। मैं भी उसको सब चीज आपको सिखलाऊंगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तब, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे मैं दुकान में काम करता हूं, आई वर्क इन द शॉप। इसको अरबिक भाषा में अगर आपको बोलना पड़े तो आप बोल सकते हैं आना अश्तगल बकाला, आना अश्तगल बकाला। अब बकाला छोटी दुकान है, सुपरमार्केट है, जमैया है, महल है, कोई क्या कहते हैं छोटा बकाला, जो भी चीज के हिसाब से आपका मामला रहे, अना अश्तगल आप जमैया बकाला आप लगा सकते हैं। अभी मैं इससे रिलेटेड भी एक सेंटेंस आपको दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, मैं जमैया में काम करता हूं। जमैया बोलते हैं यहां छोटी मोटी एक मार्केट होती है हर एरिया में। मैं जमैया में काम करता हूं, आई वर्क इन द जमैया, ठीक है। जमैया को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं, जमैया ही बोलते हैं, क्योंकि मैं अरबिक से ही रिलेटेड आपको सेंटेंस भी दे रहा हूं। तो इसमें अरबिक में हो जाएगा अना अश्तगल जमैया, मैं जमैया में काम करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे, अब यहां पर सवाल ये उठेगा नेक्स्ट सवाल में, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अब भाई तुम यहां काम करते हो, वहां काम करते हो, अब सेंटेंस हम पूछ रहे हैं ना कि आपको क्या चाहिए। अब आप जहां पर भी काम करते हैं, मजरा में करते हैं, खेत में करते हैं, या जहां पर भी जो काम करते हैं, अना अश्तगल के बाद वो चीज इंक्लूड कर देंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, अब भाई बात हो तुम्हें क्या चाहिए, तो इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं इंते शुरू तभी, इंते शुरू तभी, तुम्हें क्या चाहिए, इंते शुरू तभी। अब तभी और एबी में फर्क समझना है ना, तो अमाफा हर्बल वाले चैनल पे जाओ भाई, वहां पर बिगिनर्स कोर्स आपका पार्ट 1 से और करीबन 100 107 8 पार्ट तक मैंने दिया है। उस सब वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने स्पेशली एबी और तभी को मैंने डिफाइन किया है और सही तरीके से समझाया है। जो समझा वो फराफर बोलेगा। और आज मैं जो दे रहा हूं आपको, तुम्हें क्या चाहिए, इंते शुरू तभी, ठीक है। अब चाहिए ही होता, लेकिन जब दूसरे के लिए और अपने के लिए यूज करेंगे तो वो वीडियो मैंने क्लियरली एक डेडिकेटेड देकर के मामले को समझाया है, समझ जाएंगे तो मजा आएगा। तो यहां पर तुम्हें क्या चाहिए, इंते शुरू तभी अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, व्हाट इज, अरबी भाषा में इसको बोल सकते हैं शुनुफी। शुनु मीन्स क्या, फी मीन्स है, व्हाट इज क्या है, शुनुफी। आदमी बोलता नहीं ना क्या रखे हो, क्या है, शुनुफी, 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 शुनुफी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे तुम्हारी मर्जी, एज यू लाइक, एज योर डिजायर, एज यू विश। इंग्लिश में चाहे तो आप बोल सकते हैं। ये मैंने किसी एक पार्ट में पूछा था, मुझे ध्यान नहीं कि माफा हर्बल वाले चैनल में पूछा था या एडवांस अरबिक कोर्स वाले चैनल पर मैंने पूछा था कि ये आप लोग को बताना है कि ये सेंटेंस को अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं। लेकिन मुझे किसी भी चैनल पे कोई भी कमेंट नहीं आया, इसका रिप्लाई नहीं मिला। तो आज इस यानी कि जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को दिया था करने के लिए, उसका आंसर मैं दे दूं, नहीं तो फिर वही चीज होगा ना कि पूछ करके फिर आपको फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी। आपकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, एज यू विश, यू विश, योर विश, एज यू लाइक, एज यू डिजायर, बहुत सारी चीजों को कह सकते हैं। आप जैसा चाहें, जैसा समझें, जैसा पसंद करें, आपकी जैसी मर्जी। अरबिक भाषा में आप सीधे सीधे बोल सकते हैं इंते कैफिक, इंते कैफिक, कैफिक, इंते कैफिक, ठीक है। इंते कैफिक यानी कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें देना होगा दे देना, खाना होगा खा लेना। जहां पर यह हो
कि भाई तुम्हारी मर्जी है, अगर सैलरी दे दोगे, एक्स्ट्रा पैसा दे दोगे, हदिया दे दोगे, या कुछ चीज सामान रखा वो दे दोगे, या कोई गिफ्ट दे दोगे, या जो भी चीजें हैं तुम्हारी मर्जी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं उसके साथ इंते कैफिक, मतलब कि बाबा इंते कैफिक, बाबा तुम्हारी मर्जी, करना हो कर देना, ना करना हो तो अल्लाह करीम। ठीक है, मैं जाऊंगा, आई गो। ठीक है, आई विल गो लगाएंगे फ्यूचर टेंस के हिसाब से, मैं बताया आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब यहां पर कल, परसों, नरसों, एक महीने बाद कब जाएंगे, ये चीज के सवाल यहां पर नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, ये सब का सेंटेंस दे चुका हूं। ठीक है, आज सेंटेंस है मैं जाऊंगा, आई विल गो। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना बारोह, आना बारोह। अब आप रोह के आगे बा लगा दिए तो ये हो गया फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर में कही जाने वाली बातें या करने वाली बातें। मैं जाऊंगा, आई विल गो। ठीक, यहां तक समझ गए। आना बारोह, आना बारोह। अगर आप इसको कल, परसों, नरसों या कोई डेट फिक्स कर रहे हो, उसी हिसाब से इसको सेंटेंस लगा सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह लगाना आप लोग ना भूलिए, क्योंकि इंशाल्लाह आपको लगाना है अगर कोई इन फ्यूचर वर्क करने वाले हो या करोगे तो। क्योंकि अरबिक भाषा में इन फ्यूचर अगर आप यूज करते हो कोई सेंटेंस तो आप बोल सकते हो इंशाल्लाह अना बारो। ठीक, और जब किसी का थैंक यू बोलना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह कहते हैं। ये सब चीजें तो नॉर्मल कैटेगरी मैंने सिखा रखी है। तो पहले सेंटेंस को आप सही तरीके से समझ के बा यूज करना है फ्यूचर टेंस में। मेन जो वर्ड्स है आपका रो मीन्स जाना, उसके आगे बा लगा देना। अना बारो यानी कि मैं जाऊंगा, आई विल गो। ठीक, एक सेंटेंस ये आपका हो गया। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं फ्यूचर टेंस के हिसाब से। मैं यात्रा पर जाता हूं या यात्रा पर जाता हूं, जैसे भी आई विल ट्रेवल को आप बोल सकते हैं। मैं सफर पर जाता हूं या मैं यात्रा करूंगा, आई विल ट्रेवल। ठीक है, तो ट्रेवल यानी कि सफर उर्दू शब्द है, सफर अरबी शब्द है, और सफर हिंदी में भी लोग यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सफर, बहुत से लोग सफर बोलते हैं उर्दू के हिसाब से। ठीक, जो उर्दू नहीं जानता वो यात्रा को यात्रा ही बोलता है। तो आई विल ट्रेवल यानी कि मैं यात्रा पर जाऊंगा या यात्रा पे जाऊंगा, जैसे भी आप समझे इसको। आई विल ट्रेवल को अरबिक भाषा में इसको आप बोलेंगे आना बा सफर, आना बा सफर, आना बा सफर। आना, समझ रहे हैं आप, मुझे कुछ समझाना नहीं ना। बा सफर यानी कि मैं जाऊंगा। अब मैं यहां पर बोल सकता इंशाअल्लाह अना बा सफर, इंशाअल्लाह अना बा सफर बाचर, इंशा अना बा सफर बाचर बाद बोल सकते हैं। अना बा सफर, अब यहां पर रो भी लगा सकते हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप पार्ट 1 से बिगनर्स कोर्स देख रखे हैं माफा हर्बल पे ना, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी होगी। ये सब चीजें मुझे समझाने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि फ्यूचर टेंस में कौन चीज ऐड करनी है, बाकी तो आप खुद ब खुद ऐड करना सीख ही जाओगे, क्योंकि और सब चीजें आप जान ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मैं लूंगा आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा। आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अना बसूक, आना बसूक यानी कि मैं चलाऊंगा। लेट्स गो, इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं यल्ला, यल्ला, यल्ला मीन्स मतलब कि मूव कर जाओ, यल्ला। ठीक है, इसके बाद दूसरी तरीके से बोल सकते हैं हैया बिना, हैया बिना, हैया बिना। तीसरी तरीके से बोल सकते हैं आप खलना रोह, खलना रोह, यल्ला खलना रोह। आप जिस भी कंट्री में है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये तीनों चारों चीजें अप्लाई कर सकते हैं अरबिक में। अरबिक लैंग्वेज जानने वाला इंसान सभी लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम गुड लक। बहुत से लोग बोलते हैं गुड लक, हज़न सईदन। अरबिक भाषा में बोलेंगे हज़न सईदन, गुड लक हज़न सईदन। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। ठीक है, इसको अरबी भाषा में मेल के लिए बोल रहा हूं भाई, मेल के लिए, लेडीज के लिए नहीं। अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि एडवांस अरबी कोर्स को आपने सब्सक्राइब किया है तो यहां पर एडवांस लेवल पे नॉलेज भी आपको तो मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी फॉर मेल को आप अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना आसिफ, आना आसिफ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मुझे माफ कीजिए, फीमेल के लिए। इसको अरबिक भाषा में फीमेल बोल सकती है, यानी कि स्पेशली फीमेल के लिए, जेंट्स के लिए नहीं ना। आना आसिफा, आना आसिफा।
मुझे माफ कीजिए, अना आसिफा, ठीक है, या कोई सॉरी बोल रहा है तो अना आसिफा, मुझे माफ कीजिए। और अगर सिर्फ यहां पर बोलना हो माफ कीजिए, सॉरी, तो मेल बोलेंगे आसिफ। क्या बोलेंगे? आसिफ, आसिफ। अब आना नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आना तो मैं खुद ही बोल रहा हूं ना, आसिफ। और अगर लेडीज बोलेगी इसी तरीके से सॉरी को अरबिक भाषा में, आसिफा, आसिफा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे हैव ए गुड डे। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं ताबा योमुका, फॉर मेल के लिए ताबा योमुका। हैव ए गुड डे फॉर फीमेल के लिए अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं ताबा योमुकी, सॉरी बोल सकती हैं ताबा योमुकी, हैव ए गुड डे। इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मैंने एक सवाल पूछा था पिछले वीडियो में कि वो शुगर का मरीज है, वो शुगर का मरीज है, वो बोलिए या वह बोल दीजिए कि वह शुगर का मरीज है। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं हुआ मरीद सुक्कर, हुआ मरीद सुक्कर। मरीद मीन्स मरीज और सुक्कर मीन्स शुगर। तो शुगर की जो बीमारी होती है उसको सुक्कर को सुक्कर ही यहां बोलते हैं, यानी कि शुगर को सुक्कर बोलते हैं। हुआ मरीज सुक्कर, वह शुगर का मरीज है। यहां पे आदमी और लेडीज और जेंट्स की बात नहीं हो रही, नफर और रज्जाल और निसा नहीं यूज कर रहा हूं मैं। हुआ मरीज सुक्कर, इसका आंसर ये हुआ। और इसी तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इट्स 8 AM, इट्स 8 AM। अब दरअसल PM नहीं कह रहा हूं मैं, AM कह रहा हूं। अब यानी कि सुबह के 8 बजे हैं, ठीक है। इट्स 8 AM, सुबह के 8 बजे हैं, AM लगा है ना। तो अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं तिमानिया सुबह, तिमानिया सुबह। सुबह मीन्स मॉर्निंग, यानी कि सुबह का टाइम। तिमानिया सुबह यानी कि हल्का से सुबह, तिमानिया सुबह यानी सुबह के 8 बजे हैं। तो सुबह अगर लगा दिया तो 8 बोल रहे, तिमानिया, तिमानिया सुबह यानी कि सुबह के 8 बजे हैं। तो आप AM और PM में फर्क समझ गए। यहां पर अरबिक लैंग्वेज में AM और PM का कोई ट्रांसलेशन वाला सिस्टम नहीं है। सिर्फ यहां पर जो रात की घड़ी का टाइम होगा या रात में जो बजा होगा उसको बिल्लेल से कनेक्ट कर देंगे और सुबह से रिलेटेड यानी कि आप जो है वो सुबह से कनेक्ट कर देंगे। तिमानिया सुबह, सबा सुबह, सित्ता सुबह यानी कि सुबह के 6 बजे। और रात का हिसाब रखेंगे तो वही है कि आप गिनती अगर जानते हैं तो गिनती लगाइए और बिल्लेल लगा दीजिए। जैसे कि आपका 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जैसे सबा है, तिमानिया है, तिसा है, अशरा है, अदाश है, इतनाश है। अब इतनाश आ गया, 12 बज गया, इतनाश बिल्लेल 12 बजे। लेकिन भाई इतनाश जो है 12 बजे यानी कि आधी रात भी तो हुई। अब आधी रात होगी, अभी तक बिल्लेल रात को बोलते, लेकिन अब आधी रात को क्या बोलेंगे, यानी कि मिड नाइट। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं आप नस्सल लैल। क्या बोलेंगे? नस्सल लैल। आधी रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आधी रात एक मानी जाती है, मिडनाइट मानी जाती है। तो आप बोलेंगे नस्सल लैल। अब यहां बिल्लैल से सिस्टम हट गया, लैल ले लिया, नस्सल लैल यानी कि मिडनाइट, आधी रात। इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद अब ये देखिए सुबह और शाम की बात हो गई, रात की बात हो गई, रात के 12 से लेकर 2 बजे तक मिडनाइट की बात हो गई। लेकिन अभी यानी कि दोपहर का जो समय है यह दोपहर का समय है, यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक या 2 बजे तक, जो भी आप मानते हैं कि दोपहर का समय होता है, दोपहर का वक्त होता है, तो यह दोपहर का समय है। इट्स नून। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं जोहर। जोहर, जोहर मीन्स बोला जाता है यानी कि जोहर की नमाज भी होती है। जोहर मीन्स यानी कि आफ्टरनून टाइम का जो वक्त होता है उसे जोहर बोलते हैं। अब जोहर की नमाज, असर की नमाज, ईशा की नमाज, वो नमाज का नाम है, लेकिन यहां पर नून को जोहर बोलेंगे। तो आपने रात PM और AM को जाना, दिन के दोपहर को और रात की मिडनाइट को जाना। अब बात आती वक्त की। तो वक्त को मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको फिलहाल, टाइम, समय, वक्त को अरबिक भाषा में वक्त बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में भी और अरबिक में वक्त बोलते हैं। इसके अलावा एडवांस अरबिक कोर्स अगर आप सीखना चाहते हो फ्री में तो सब्सक्राइब ना होने तो बाद में यही चीज पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप लोग कहोगे शबीर भाई फ्री था तो हमें बताया नहीं। तो अभी सब फ्री चल रहा है, इसके बाद मैं पेड कोर्स में इसको लॉन्च कर दूंगा। इसके लिए आपको एडवांस अरबिक कोर्स आपको YouTube पर टाइप करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और फ्री ऑफ कास्ट आप सीख सकते हैं।